Good evening, everybody. Welcome to Unacademy. Welcome to Unacademy Foundation, your own channel. How are you all? I hope आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इन छुट्टी के दिनों का बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे. आई नो आप सब लोग बहुत समझदार और बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं जो अपने एक एक मिनट का हिसाब बहुत अच्छे से रखते हैं. नहीं रखते हैं क्या? रखते हैं ना. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसा करते होंगे. सो इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जो 2-3 दिन आपको मिले हैं, सैटरडे संडे जो निकल गया है, आज का मंडे और कल का ट्यूसडे, राइट. इसको बहुत इफेक्टिवली यूज करना है. यस, थैंक यू सो मच दिव्यायन. राइट, सो इसको बहुत इफेक्टिवली यूज करना है. जितना कुछ पढ़ चुके हैं उसका अच्छे से रिवीजन करना है, उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करते जाना है और सारा बैकलॉग मेरे ख्याल से मैंने आपको हम लोगों ने एक सेशन किया था जिसके अंदर हमने आपसे बहुत सारा डिस्कशन किया था, आस्क मी एनीथिंग वाला, जिसमें हम तीनों साइंस की फैकल्टीज ने आपके साथ बहुत सारा डिस्कशन किया था. आई होप यू हैड टेकन हीड ऑफ दैट और उसको आपने अच्छे से सुना होगा. और ये 3 दिन देखिए आपके लिए एक एक दिन, एक एक छुट्टी, एक एक हाफ डे, जहां से जो आपके लिए फ्री हो रहा है वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है. हर 10 मिनट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है उस 10 मिनट में आप एक कोई ऐसा फॉर्मूला फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट या बायोलॉजी का कोई एक डायग्राम ऐसा आप मेमोराइज कर लें या उसको यूज कर लें या उसके कॉन्सेप्ट को एक बार सोच लें, अपने पूरे दिमाग में एक बार घुमा लें कि हमने उससे रिलेटेड क्या क्या बात करी थी. वो सारा कुछ आपने किया होगा और आगे भी आज का बचा हुआ दिन और कल का बचा हुआ दिन सुबह, दोपहर, शाम 4 स्लॉट्स में डिवाइड करके उसको पूरा यूटिलाइज करिएगा. आज का स्लॉट इस सेशन के बाद वाला आधे घंटे का 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर आप क्या करने वाले हैं उसको फटाफट डिसाइड कीजिएगा और उस पे फॉलो करना शुरू करिएगा. राइट, मैं आपसे और थोड़ी बात करूंगी लेकिन अभी पहले कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कैसे इस पे चर्चा कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है जो आपको ध्यान देनी चाहिए अपनी हर छुट्टी को यूटिलाइज करने के लिए. राइट, चलिए. सो आई होप आपने सारी प्रैक्टिस कर ली होगी. जितना भी कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं उस सबसे रिलेटेड प्रैक्टिस कर ली होगी. लास्ट क्लासेस में हमने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े थे. राइट, हमने उस सबके एन फैक्टर्स निकालने सीखे थे. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उनके एन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, किस टाइप की रिएक्शन में एन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इस पे बात करी थी. कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग, कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स के एन फैक्टर्स. और अब एक अच्छे रिवीजन के बाद आपके दिमाग में चीजें बैठ गई होंगी. इन टॉपिक्स की 2 से 3-4 बार रिवीजन की जरूरत है. तो पूरा चैप्टर होने के बाद आप एक बार मतलब छोटे छोटे पोर्शंस में भी बार बार रिवीजन करते चलिए ताकि दिमाग में चीजें एकदम उतर जाएं. आपको एकदम जैसे आपको अपना बर्थडे याद है ना, बिल्कुल वैसे ही स्पॉन्टेनियस जवाब आना चाहिए कि mn+2 से mn+7 से mn+2 गया, एन फैक्टर कितना हुआ, फट से आंसर आना चाहिए 5+5. राइट, तो इतना ही क्विक होना चाहिए. राइट, सो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लासेस में करी थी. आज हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे उतर गए हैं, बैलेंसिंग की बात करेंगे. सो बैलेंसिंग में हम 2 मेथड्स करेंगे. 2 मेथड्स प्रिस्क्राइब्ड हैं तो वो 2 मेथड्स मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे. राइट, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप अडॉप्ट कर लें. मेरा पर्सनल फेवरेट ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है. ठीक है, मेरा पर्सनल फेवरेट ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है, पर मैं आपको दोनों सिखाऊंगी. आपको जो अच्छा लगे आप उसे यूटिलाइज कर लें बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए. रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग जो होती है वो नॉर्मल बैलेंसिंग की तरह नहीं होती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयनिक इक्वेशन दी हुई होती है. ऑफन H+ आयन मिसिंग होता है, ऑफन OH- मिसिंग होता है. आपको बता दिया जाता है कि OH बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन हो रही है तो आप OH आयन लगाते हैं, कभी H+ आयन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द मीडियम, जो हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, आपने इतना रिडॉक्स रीड किया है, एनसीईआरटी से रीड किया होगा तो देखा होगा कभी एसिडिक मीडियम की बात होती है, कभी बेसिक मीडियम की बात होती है. प्लस हमने एन फैक्टर्स अभी जो करे उसमें भी हमने कहा था कि ये एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर ये होता है, बेसिक मीडियम में एन फैक्टर ये होता है. यानी कि कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका मीडियम डिपेंडेंट होती है रिएक्शन. मीडियम डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं कई बार. ठीक है, सो हम वही बात कर रहे हैं और वो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो जाती हैं. सो सबसे पहले हम यहां बात करी थी कि बैलेंसिंग ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग में क्या होता है. 2 मेथड्स है, ऑक्सीडेशन नंबर, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड. राइट, एटम्स शुड बी बैलेंस. हाँ, खास बात क्या होती है, देखिए किसी भी रिएक्शन में अब हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे उसके अंदर में क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड ईच एलिमेंट के बराबर होने चाहिए. क्या? नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर होने चाहिए. साथ में चार्ज
ही बराबर होना चाहिए। अगर इधर +2 चार्ज है तो इधर भी +2 चार्ज होना चाहिए, अगर इधर न्यूट्रल हो रहा है रिएक्शन तो इधर भी न्यूट्रल होना चाहिए, राइट। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बोथ साइड द चार्ज शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये दो खास बातों का ध्यान हमें बार बार रखना होगा, हमें चेक करना होगा रिएक्शन के लास्ट में कि चार्ज बैलेंस्ड है कि नहीं। दिव्यायन ये तो शिव गुड इवनिंग। दिव्यायन ये तो बेटा पार्ट है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है, गलतियां उसी से होती हैं जो काम कर रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार 2 बार 3 बार हमको रिपीटेड रिवीजन करना है। जितने चैप्टर्स देखिए मैंने आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे पहले इसीलिए खत्म कराया है कि आपसे मोल कॉन्सेप्ट में कोई गलती ना हो। आप बार बार वीडियो देखें, जहां जहां अटक रहे हैं नहीं भी अटक रहे तो रिवीजन वीडियो जल्दी 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 फटाफट 2x की स्पीड पे देखते जाओगे तो सारी बातें कवर हो जाएंगी कि हमने क्या क्या बात करी है। दूसरी बात, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस लॉन्ग आवर्स में करनी है, लॉन्ग आवर्स, ठीक है। इस बारे में मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगी जिसपे मैं डिटेल में बात करूंगी आपसे कि कैसे आपको पढ़ना है और कैसे कौन से चैप्टर्स को पहले लेना है, फिर क्या सीक्वेंस, हम बात करेंगे इस बारे में, राइट। पहले हम आज की क्लास डिस्कस कर लें। और दूसरी चीज, सिली मिस्टेक्स शुरुआत में पहली बार में बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ये स्टेपिंग स्टोन है, राइट। आपको गलती समझ में आ रही है वो बात इंपॉर्टेंट है। इस सिली मिस्टेक से आपको समझ में आ रहा है आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। मार्केट कि मैंने कैलकुलेशन में एरर करी, मैंने प्लस माइनस का एरर करा, ये सारी बातें ना एक कागज पे लिख के रखो और उनको एक एक करके दूर करते जाओ। जब भी क्वेश्चन करो डबल चेक करो क्या मैंने इसमें प्लस माइनस का एरर तो नहीं करा, सब ठीक से प्लस किया है। ये प्रोसेस फास्टर होता चला जाएगा, शुरुआत में समय लगेगा लेकिन दूसरी तीसरी बार में फास्टर होता जाएगा। सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, ये बढ़िया जा रहा है, गुड, कीप गोइंग। ओके, सो आगे बात कर लेते हैं। मैं एक घूंट पानी पी लूं फिर आगे शुरू करते हैं। यस, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के हमें रूल्स लिखने हैं सबसे पहले, कैसे करते हैं फिर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे आज। ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सबसे पहले यहां पे हाँ रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस के लिए करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें रिएक्शन लिख लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको रिएक्शन लिख लेनी चाहिए, ठीक है। रिएक्शन लिखने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना है भाई, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स टू ईच ऑफ द एलिमेंट and check for the change in oxidation number, for the change in oxidation number। हमें उन स्पीशीज को चेक करना है जिनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। आपने एक रिएक्शन लिखी, ठीक है, आपने एक रिएक्शन लिखी, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स यू जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके अंदर जिंक का ऑक्सीडेशन, सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिख के फिर क्या करना है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर दिया। जल्दी बताओ, मेरे साथ बोलते चलो, जैसे जैसे मैं नाम लेती जा रही हूँ आप ऑक्सीडेशन नंबर बोलते चलो। यस, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर, यस बोलो बोलो, 0, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का +1, क्यों, क्योंकि एक नॉन मेटालिक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, +1, क्लोरीन का -1, रिएक्शन हुई, जिंक का +2, क्लोरीन का -1 और हाइड्रोजन गैस का 0। तो आपको ये रिएक्शन लिखी, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करें, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, फिर क्या देखना है, फिर क्या करना है, चेंज किस में हुआ है, किन एलिमेंट्स के अंदर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, उनको स्टडी करना है। तो आप देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर किस में चेंज हुआ है, जिंक का 0 से +2 गया है और हाइड्रोजन का +1 से 0 गया है। तो ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके इनके n फैक्टर्स निकालने हैं। इतना काम आप सीख के आए हैं, बस वो देखते ही इक्वेशन को पहले यही अप्लाई
करना है, सबसे पहले यही अप्लाई कर देना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन, राइट, फॉर द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर टू आइडेंटिफाई, और जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, आप ये आइडेंटिफाई करें, क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे, टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आप यहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे ऑक्सीडेंट कौन है और रिडक्टेंट कौन है। ऑक्सीडेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, रिडक्टेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, यानी कि जो रिडक्टेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, और जिसका खुद ऑक्सीडेशन होता है, जिसका खुद रिडक्शन होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और जिसका खुद रिडक्शन होता है वो रिड्यूसिंग, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो काम कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ऑल राइट, सो आपको क्या करना है, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड स्टेप, स्टेप टू, राइट, फाइंड द एन फैक्टर्स, फाइंड द एन फैक्टर। आप ये बात पहले हमने कर ली, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, फिर उनका एन फैक्टर फाइंड करेंगे। फाइंड द एन फैक्टर ऑफ oxidizing agent and reducing agent, and cross multiply to fix the coefficients of reactants। यानी कि जो LHS पे है, राइट हैंड साइड पर जो भी चीजें लिखी हैं, राइट, आपने राइट हैंड साइड पे जो भी चीजें लिखी हैं, अब क्या करना है, देखो क्या करना है। सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखी, सबके हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, उसके बाद ये देख लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ऑब्वियसली वो रिएक्टेंट्स में ही होगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्टेंट में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, फिर आपने उनके एन फैक्टर्स निकाल लिए, एन फैक्टर्स को उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो एन फैक्टर निकला उसको रिड्यूसिंग एजेंट के आगे रख दिया, रिड्यूसिंग एजेंट का जो एन फैक्टर निकला उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आगे रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे। इससे क्या होगा, रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो फिक्स हो जाएंगे। अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को नहीं छेड़ना है, इनके कोएफिशिएंट्स फिक्स हो गए हैं। इनके कोएफिशिएंट्स फिक्स होने के बाद बाकियों को बैलेंस करना है, इनके कोएफिशिएंट्स फिक्स होने के बाद बाकियों को बैलेंस करना है रिएक्शन के अंदर, राइट। सो इट इज वेरी सिंपल। लिखने में हमको क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, तो इसके स्टेप्स लिखना जरूरी होता है ताकि आपके दिमाग में भी एक रूपरेखा बन जाए। हाँ, इसके स्टेप्स की सीक्वेंस हमें ऐसे ही फॉलो करनी होती है, हमें इसकी सीक्वेंस एज इट इज फॉलो करनी होती है, सेम प्रिंसिपल फॉलो करना है। बस एन फैक्टर निकालने का तरीका आपको चेक करना है कि यहाँ पे कौन से टाइप का रिएक्टेंट है। जो हमने पीछे बहुत सारे मेथड सीखे थे एन फैक्टर्स कैलकुलेट करने की, वो उनमें से कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई हो रहा है ये चेक करना होता है। ठीक है, इसीलिए आपको मैंने बोला था रिवाइज करके आना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 होगा बैलेंस ऑल एटम्स। ओ शिट, ये क्या कर दिया मैंने भाई, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्शन में जहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रही है उसको छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, अभी तो हमने स्टेप 2 में कोएफिशिएंट के रिएक्टेंस
रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स फिक्स किए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स हमने फिक्स किए, उनके हिसाब से हम बाकी एटम्स को बैलेंस कर देंगे और जहां जहां पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा है उसे छोड़ देंगे। ठीक है, जहां जहां पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा है उसे छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? अगले स्टेप में बैलेंस करेंगे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्टेप 4। स्टेप 4 में हम करते हैं बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग द डिजायर्ड मीडियम। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब इस टॉपिक को शुरुआत करी थी तब कहा था रिएक्शंस जो है, कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, कोई रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, कोई सी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, कोई सी रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। तो ऑक्सीजन को हम कैसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू द मीडियम। अब ये जो पहले के 3 स्टेप्स हैं ये सब में सेम होंगे, पहले के 3 स्टेप सब में सेम होंगे। फर्क आएगा चौथे वाले स्टेप में, किसमें? कि आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन को अलग तरीके से बैलेंस करेंगे, अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो अलग तरीके से करेंगे। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का बस यही तरीका, लास्ट स्टेप अलग होता है, बाकी सब सेम है। ठीक है, क्या नहीं समझा दिव्यांग? अभी जब इक्वेशन करेंगे, पहले मैं सिर्फ स्टेप बता रही हूं, जब हम अप्लाई करेंगे ना तब एकदम सब क्लियर होगा। डोंट वरी, वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, होल्ड ऑन, वेट फॉर सम टाइम। अभी हम जब रिएक्शन करेंगे तब सब समझ में आएगा। ओके, स्टेप 4 को हम कैरी ऑन कर रहे हैं। स्टेप 4, ठीक है, बैलेंस ऑक्सीजन इन द डिजायर्ड मीडियम। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, मैं सामने सामने लिख देती हूँ ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो। एसिडिक मीडियम है तो कैसे बैलेंस करना है, और बेसिक मीडियम है तो कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, एसिडिक मीडियम है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर एसिडिक मीडियम है तो हम यहाँ पे ऐड required amount of water molecules, water ऐड कर देते हैं, number of water molecules on the side deficient with oxygen, deficient in oxygen, and twice the number of H plus ions on the opposite side, ions on the opposite side, ठीक है। क्या कहा मैंने? रिएक्शन देखी हमने, रिएक्शन के अंदर हमने एक तरफ हम देखेंगे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगी आपको, ऑक्सीजन है तो एक साइड पे ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है, एक साइड पे नंबर कम है। तो जिस साइड पे ऑक्सीजन कम है, मान लीजिए रिएक्टेंट में 5 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में 5 ऑक्सीजन एब्सेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड लगा देंगे। 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड लगाने का मतलब है कि आपने 5 ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस कर दी। इधर ऑक्सीजन थी रिएक्टेंट में 5, प्रोडक्ट में नहीं थी, आपने 5 वाटर मॉलिक्यूल लगा के वाटर के एक ऑक्सीजन से आपने 5 ऑक्सीजन बैलेंस कर दी। जैसे ही आपने वाटर डाला तो आपने क्या किया, आपने साथ में हाइड्रोजन भी तो बढ़ाए हैं, तो उन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो आपने जितने वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड लगाए हैं उसके डबल आप रिएक्टेंट साइड में H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन ऐड कर देंगे। ये सब अभी हम देखेंगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। अभी मैं सिर्फ स्टेप लिखती जा रही हूँ ताकि आपको एक बार में सारा फ्लो समझ में आ जाए, फिर हम जब रिएक्शन करेंगे तब मैं फिर से दिखा दूंगी आपको, अब चिंता नहीं करें, ठीक है।
परेशान मत हो किसी भी चीज से, अभी सब हो जाएगा, ठीक है। चलो, और इसके अंदर क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में हमको क्या करना पड़ता है, बेसिक मीडियम में हम वाटर नहीं लगाते हैं, पहले हम चार्ज बैलेंस करते हैं। यहां पे हमने डायरेक्टली ऑक्सीजन बैलेंस कर दी, बेसिक मीडियम में हम पहले चार्ज को बैलेंस करते हैं। बैलेंस द चार्ज फर्स्ट, बैलेंस द चार्ज फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है। बैलेंस द चार्ज फर्स्ट कैसे करते हैं, बाय एडिंग हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन on the side deficient in charge। जिधर नेगेटिव चार्ज कम हो, उधर OH आयन से चार्ज बैलेंस कर दो। जिधर नेगेटिव चार्ज कम हो उधर, मैंने भी क्या कहा था, यहां पे हम एटम भी बैलेंस करते हैं और चार्ज भी बैलेंस करते हैं, ठीक है। एटम भी बैलेंस करते हैं और चार्ज भी बैलेंस करते हैं। तो यहां पे हम पहले चार्ज बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज बैलेंस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जहां पर भी जिस भी साइड पे नेगेटिव चार्ज कम हो वहां पे चार्ज बैलेंस करने के लिए आप उतने नंबर ऑफ OH आयंस लगा दो। अब चार्ज लगा दिया कहां पे, जहां पे OH आयंस कम है, देन ऐड water molecules to balance OH minus, to balance oxygen atoms। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे ना, हाँ, मतलब OH माइनस में जो भी आपने ऑक्सीजन लगाई है उसको बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस oxygen atoms used in OH minus, ठीक है। ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए आप वाटर मॉलिक्यूल्स लगाएंगे। और यहां पे खास बात नोट करने की है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, हाइड्रोजन विल बी ऑटोमेटिकली बैलेंस। अगर आपने सब कुछ ठीक किया है, automatically balanced, will be automatically balanced, right। ध्यान ये रखना है कि चार्ज पहले बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। इसके अंदर पहले क्या बैलेंस करा था हमने, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करा था, जिधर ऑक्सीजन थी उधर कम थी उधर वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया था, राइट। एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन कम थी वहां वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया, फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया उसका डबल। इसके अंदर हमने क्या किया, पहले चार्ज बैलेंस कर दिया और फिर दूसरी साइड वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया और हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गई। ऑलराइट, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। नो, दिस इज नॉट द लास्ट लेक्चर। इसके बाद इसमें रिडॉक्स, इसमें टाइट्रेशन बाकी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइट्रेशन जो मेन पार्ट है वो भी बाकी है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब वेरी फ्यू नंबर ऑफ लेक्चर्स आर लेफ्ट। हाँ, तो उसको काउंट करेंगे ना, उसको भी देख लेंगे दिव्यायन। चलो अब करते हैं आगे। अब हम इसमें करते हैं इसका क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। चलो, ओके। सो ये थी हमारी बेसिक मीडियम में और ये थी हमारी एसिडिक मीडियम में। अब करते हैं इस पे हम एक क्वेश्चन। एग्जाम्पल 1, रिएक्शन लिखते हैं। मैंगनेट आयन, ये तो भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सबसे पहले जरूरी है। ऑक्सलेट आयन, इनके बीच में रिएक्शन हुआ, बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओ। MnO4 2- का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, ऑक्सलेट की प्रेजेंस, और ऑक्सलेट का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, बताओ जल्दी बताओ। Mn चला जाएगा 2+ में और ये बदल जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। चलो, अब सबसे पहला काम
क्या देखा था हमने स्टेप 1 के अंदर? सबसे पहले असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स टू ईच ऑफ द एलिमेंट्स एंड चेक द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है। चलो लगाओ स्टेप 1। सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +7, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे +3, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे +2 दिख रहा है, कार्बन का +4। इतनी क्विक आना चाहिए, राइट? अब बताओ चेंज किसमें क्या हो रहा है? +7 से +2 जा रहा है, +7 से +2 जा रहा है, यानी कि मैंगनीज का हो रहा है, मैंगनीज का हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंगनीज का हो रहा है रिडक्शन। +7 से +2 जा रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन, और ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। हमें यही तो आइडेंटिफाई करना था। फिर ऑक्सिलेट के अंदर जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, +3 से जा रहा है वो +4 में, कार्बन डाइऑक्साइड। सो +3 से +4 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। हो गया स्टेप 1। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? +6 होगा। अच्छा मैंने गलत लिख दिया है, MnO4 माइनस है, 1 माइनस है ये, सॉरी। हाँ 1 माइनस है मैंगनेट एसिडिक मीडियम में, ठीक है। हाँ MnO4 1 माइनस है, हाँ गलती से लिख दिया। ओके चलो, तो फर्स्ट स्टेप हो गया डन, इतना ही करना था। सेकंड स्टेप कह रहा है इनका एन फैक्टर फाइंड आउट करो। देखो, फाइंड द एन फैक्टर्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई टू फिक्स द कोएफिशिएंट्स। क्या मतलब है इस बात का? इनका एन फैक्टर फाइंड आउट करो। चलो इनका एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर किसका? MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन का। परमैंगनेट आयन का एन फैक्टर कितना है? 7 से 2, 5 का चेंज, कितने एटम्स है? 1 ओनली। सो यहाँ एन फैक्टर हो गया 5। रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, सॉरी ऑक्सलेट आयन, नॉट कार्बोक्सिलेट आयन, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन के अंदर एन फैक्टर चेंज कितने का है? 1 का चेंज है। कितने एटम्स है? 2 एटम्स है, तो एन फैक्टर हो गया 2, ठीक है। +3 से +4 1 का चेंज और 2 एटम्स। ये गलती कर देते हैं अक्सर, ध्यान रखिएगा। मैं इसीलिए यहाँ पे आपको डिटेल में बार बार बात कर रही हूँ, जबकि मैं इतनी डिटेल में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अब तो बस देखते ही आना चाहिए आंसर। फिर भी चलिए, सेकंड स्टेप ये हो गया। क्या हुआ? एन फैक्टर्स फाइंड आउट करना और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यानी कि ये जो 2 है रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट के एन फैक्टर को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एन फैक्टर को हम रिड्यूसिंग एजेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखूंगी, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, सो ये हो गई अपनी MnO4 1 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिव्स यू Mn2 प्लस CO2, ठीक है। और ये है अपना एसिडिक मीडियम पता ही है हमें, कोई दिक्कत नहीं थी दोबारा लिखने की। चलो, सो अब हमने एन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया था। एन फैक्टर इसका है 5 और इसका है एन फैक्टर 2। तो ये 2 को उठा के ले गए हम परमैंगनेट आयन की तरफ, और 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? कार्बोक्सिलेट आयन के साथ। फिर कार्बोक्सिलेट ऑक्सिलेट आयन के साथ, ठीक है। ऑक्सिलेट आयन के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके चलो, अब क्या हुआ है इस प्रोसेस में? ये जो रिएक्टेंट है इनके कोएफिशिएंट्स फिक्स हो गए, इनके नंबर फिक्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप वाज बैलेंसिंग ऑल अदर एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां देखो, हाइड्रोजन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन ऑक्सीजन जरूर है। याद रखिएगा, ये सारी रिएक्शंस वाटर के अंदर होती हैं, तो पानी से हमें H+ और OH दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे रिएक्शन में भले ही ना गिवन है, लेकिन मीडियम अगर एसिडिक दिया हुआ है तो ये रिएक्शन वाटर के, वैसे भी वाटर के अंदर ही हो रही हैं जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पे वाटर तो प्रेजेंट है ही, लेकिन यहाँ बस हमने आयंस वही लिखे जिनके अंदर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। अब देखो, मैंगनीज के 2 एटम्स हैं, स्टेप 2 हो चुका है फिनिश। अब हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया स्टेप 3 क्या है? बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो लेट अस बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट फिक्स्ड हैं, अब प्रोडक्ट में इन्हीं कोएफिशिएंट्स को हम लिख देते हैं। मैंगनीज 2 हैं, सो लेट अस पुट अ 2 ओवर हियर। कार्बन 10 है, 5 2 are 10, सो लेट अस पुट अ 10 ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे हमने इनके आगे 10 लगा दिया।
करेक्ट? बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है? ठीक है, ओके। सो हमने यहां तक स्टेप 3 भी फिनिश कर लिया। मूविंग ऑन टू द स्टेप 4। स्टेप 4 कह रहा है एसिडिक मीडियम। स्टेप 4 कह रहा है एसिडिक मीडियम। सो एसिडिक मीडियम में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग द डिजायर्ड मीडियम। एसिडिक मीडियम है तो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ H+ आयन ऑन द ऑपोजिट साइड। यानी कि इधर ऑक्सीजन काउंट करो कितनी है, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है, इधर कितनी है 4 5 जा 20, तो 28 ऑक्सीजन है कुल मिला के रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट में कितनी है 20 है, प्रोडक्ट में कितनी है 20 है। तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ क्या करो, वाटर ऐड कर दो। कितना वाटर ऐड कर दो? जितनी ऑक्सीजन कम है उतना वाटर ऐड कर दो, जितनी ऑक्सीजन कम है उतने मॉलिक्यूल्स। देखो इधर कितनी 28 थी, इधर कितनी थी 20, तो कितनी बैलेंस बची 8। सो 8 वाटर मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ ऐड कर दिए, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ ऐड कर दिए। सो 8 वाटर मॉलिक्यूल्स में 8 ऑक्सीजन जो कम थी वो बैलेंस हो गई हैं। सो नाउ काउंट हाउ मेनी ऑक्सीजन्स, 10 2 जा 20 प्लस 8 28। अब बच गई भाई साहब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ट्वाइस द नंबर ऑफ H+, रिएक्टेंट साइड लगा दो। 8 वाटर मॉलिक्यूल लगाएं तो 16, 8 वाटर मॉलिक्यूल में देखो अगर ध्यान से तो हम क्या कर रहे हैं, 8 वाटर मॉलिक्यूल में हमने 16 हाइड्रोजन आयन भी लगाए, तो 16 H+ आयन कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। 16 H+ आयन्स आपने इधर रिएक्टेंट साइड ऐड कर दिए ताकि आप क्या कर सके, ताकि आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब उठा के गिन लो जरा, 2 मैंगनीज 10 कार्बन, ऑक्सीजन कितने 4 2 जा 8 एंड इधर 28, ऑक्सीजन कितने 20 प्लस 8 28, हाइड्रोजन कितने 16, हाइड्रोजन बोले 16। अब गिन लो जरा चार्ज देखो कितना है 2 माइनस का और इधर 10, मतलब -2 -10 का चार्ज है ना, और प्लस 16 का चार्ज है, कितना हुआ 10 12 प्लस 4 का चार्ज, ठीक है, प्लस 4 का चार्ज है इधर कितना है 2 2 जा 4 प्लस 4 का चार्ज है, बैलेंस्ड, इधर भी +4 उधर भी +4, ठीक है। लिख के नहीं देखना, ये गिन के काउंट करना है, ठीक है। बोलो बात समझ में आई? बताओ बात समझ में आई? चार्ज भी बैलेंस, एटम भी बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस, एटम भी बैलेंस, चार्ज और एटम्स दोनों साथ साथ बैलेंस। जल्दी बताओ समझ में आई? समझ में आ गई क्या बेटा? चलो गुड दिव्यायन। बाकी क्रिश समझ में आई? जल्दी से बता दो एक बार। चलो गुड, एक थम्स अप दे दो तो क्लैरिटी आ जाती है ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसने तो लिख के भेज दिया ठीक है चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन सब जाके ना वापस से करना, ठीक है, खुद से करना, ताकि इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर एटम्स फिक्स हो गए, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर उसके दूसरी साइड, मतलब जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा है उसके दूसरी साइड जितनी ऑक्सीजन कम है उतना वाटर लगा दिया, वाटर लगा के फिर इधर 2H+ ऐड, ट्वाइस द नंबर ऑफ H+ आयन ऐड कर दिया, बात खत्म। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, H2O2 प्लस Fe2+, ये भी एसिडिक मीडियम में करा रही हूँ, पहले एक की प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है। Fe3+ प्लस H2O, ठीक है, एसिडिक मीडियम। अब हम पीछे पलट के नहीं देखेंगे क्या करना था, क्या करना है। पहला स्टेप क्या है, जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालो फटाफट। क्या है H+ -1 2+,
3+ लिखा है फिर भी हम लिख रहे हैं +1 -2। चलो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, -1 से -2, -1 से -2 कम हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ये ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। सो +2 से +3 इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मैंने उल्टा बोल दिया है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। और यहाँ पे हाँ +2 से +3 इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। -1 से -2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर निकाल दो खटाखट। एन फैक्टर कितना है, -1 से -2, -1 से -2 एक एटम के लिए। और हमने याद किया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो एन फैक्टर सेम ही रहता है, तो एन फैक्टर बताओ क्या हो जाएगा, 2। आयरन का एन फैक्टर कितना है, 1 होगा, +2 से +3 एन फैक्टर होगा 1। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगला स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो हियर राइटिंग द इक्वेशन अगेन, मैं लिख देती हूँ P2+ Fe3+ H2O। अब क्या करना है भाई, अपने को करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 है। अब क्या करना है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या था, बैलेंस और अदर एटम्स एक्सेप्ट, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो यहाँ पे 2Fe है तो यहाँ पर भी 2Fe होगा, बस बाकी तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कहानी है। अब क्या करना है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन इधर कम है उधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं और ऑक्सीजन की गिनती बढ़ा देते हैं। इधर 2O है, इधर 1O है, लगाओ यहाँ पर एक वाटर। देखो मैंने यहाँ पे सीधे सीधे वाटर लगा दिया है, यहाँ ऑलरेडी वाटर था, मैं यहाँ नंबर बढ़ा सकती थी बट फिर सिर्फ आपको दूसरे कलर से समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, सो यहाँ पे कितने आपने वाटर लगाए हैं, कितने वाटर लगाए, 1 वाटर लगाया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 हो गई है, यहाँ 2 ऑलरेडी थी। अब क्या करना है, जितने उधर वाटर लगाए उतने ही H+ इधर लगा दो। सो इधर कितने वाटर लगाए, 1 वाटर लगाए, उसका डबल H+ इधर लगा दोगे, +2H+। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन आपको दिख रही है। तो ये वाटर हम 2 बार तो लिखेंगे नहीं, हमने 1 वाटर लगाया है, तो मैं ये वाला वाटर इरेज कर देती हूँ और इसकी जगह मैं यहाँ पे 2H2O लिख देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। अब देखो और गिनती करो कितने ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन, कितना चार्ज और बाकी कितने एटम्स। 2 आयरन 2 आयरन, ठीक है डन। 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड, करेक्ट, बैलेंस हो गया। अब देख लो जरा चार्ज चेक कर लो, चार्ज कितना है यहाँ, 2H+ से आ रहा है और 2Fe से आ रहा है, 2 2 4, 2 + 2 मतलब 4 + 2 6, कितने का चार्ज है यहाँ, 6 का प्लस चार्ज है, कितने का चार्ज है, +6 का चार्ज है इस तरफ, और इधर कितना है, 2 3 6 +6 का चार्ज है। तो चार्ज भी बैलेंस, एटम्स भी बैलेंस। बोलो बात समझ में आई, कर पाए आप लोग, कर पाए आप लोग, कर पाए आप लोग। चलो गुड, वेरी गुड। I'll give you some questions to practice। उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी वाली चीज़ें सिखा दूँ यहाँ पे। हाँ और क्वेश्चंस करा रही हूँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें एक बार कराना चाह रही थी यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन ऐसा देख लो, इसको करो आप बैलेंस।
Cu2s plus MnO4 minus gives you Cu2 plus SO2 plus Mn2 plus। देखो हमने क्या सीखा था, कॉपर +1 से +2, मेटल है ना, +1 से +2 चला गया, सल्फाइड आयन सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और MnO4 माइनस यानी कि परमैंगनेट Mn2 प्लस में चेंज हो जाएगा। किसके अंदर? एसिडिक मीडियम के अंदर। सीखा था ना, देखो अप्लाई हो गया सीधे सीधे, इसीलिए सीखा था हमने ये, ताकि आप यहाँ पे कहीं अटके नहीं। यहाँ पर आपको दे दिया, मान लो सिर्फ इतना दिया होता और एसिडिक मीडियम दिया होता, आपको रिएक्शन कंप्लीट होनी होती, तो आपको ये याद होना था कि Cu+1 जो है क्यूप्रस क्यूप्रिक में चेंज हो जाएगा, सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, परमैंगनेट जो है Mn2+ में चेंज हो जाएगा। ये याद होना होता है, इसमें हो सकता है ना दिए हो प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करिए आप जल्दी से। खास बात ये है कि इसके अंदर जब आप ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर आपको एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है उस पर ध्यान देना है। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर आपको देखना है कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ करेक्ट, बस इतना ही करना था, बस इतना ही ध्यान देना था, बाकी आप कर लोगे। गुड, वेरी गुड दिव्यायन, सही निकाला है। कैसे निकाला है इसके अंदर एन फैक्टर कैसे निकाला है? देखो इसके अंदर सबसे पहले Cu+1 से +1 है, यहाँ सल्फाइड 2- है, Mn+7 है, ऑक्साइड 2- है, ये 2+, +4 -2 एंड ये +2। एन फैक्टर निकालेंगे तो इसके अंदर आप देखिए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वहां तक तो छोड़िए, एन फैक्टर निकालने की बात करिए। +1 से +2 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फाइड देखो -2 से +4 जा रहा है, इसके अंदर भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, यानी कि दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों में ही इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। सो जब दोनों ही एटम्स का ऑक्सीडेशन हो रहा हो उस केस में हम कैसे निकालते थे एन फैक्टर? N1 + N2 करते थे। एन फैक्टर निकालने के लिए N1 + N2 करते थे, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? N1 हो गया 1 से 2 का चेंज एक एटम के लिए, और 2 एटम्स हैं तो 2 का चेंज, प्लस सल्फर में -2 से +4 6 का चेंज, और यहाँ एक ही एटम है तो ये 6, तो ये इसका एन फैक्टर हो गया 8, और इसका इन फैक्टर आपको याद ही है 5। करेक्ट। अब आपसे बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से बैलेंस इक्वेशन लिख दो। वेरी गुड, दिव्यायन ने लिख दी है, बहुत बढ़िया। एक यही बच्चा है जो ढंग से पढ़ता है, तुरंत जवाब देता है, क्रिश भी दे देता है जल्दी जल्दी जवाब। वेरी गुड, तुम मुझसे पर्सनली आके मिलो, मैं तुम्हें इस काम के लिए छोटा सा रिवॉर्ड देना चाहूंगी, ठीक है? यू डिजर्व दिस। चलो, अच्छे बच्चे ही होते हैं जो टीचर्स के अंदर से बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जब वो तुरंत फटाफट आंसर करते हैं तो मजा आता है, क्लास में कुछ बढ़िया होता है और बढ़िया रिजल्ट आता है। चलो, ऑलराइट, सो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन को। Cu2s plus MnO4 minus gives Cu2 plus sulfur dioxide plus Mn2 plus, राइट। एन फैक्टर यहाँ निकल आया है 8 और यहाँ निकल आया है 5, तो यहाँ को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट फिर वही रिपीट करना है। क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने हैं। 10 कॉपर हो गए, सल्फर 5 हैं तो 5 सल्फर इधर हो गए, 8 मैंगनीज हैं सो 8 मैंगनीज हो गए। गिन लो कितने ऑक्सीजन इधर हैं, 8 2 16 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन वहां दिए हुए हैं, बचे कितने? 16 में से 10 दिए हुए हैं, बचे 6 ऑक्सीजन, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर ऐड हो गए हैं।
सो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते ही 12 हाइड्रोजन बढ़ गए हैं, जो 12 हाइड्रोजन हम यहाँ पे 12 H+ आयंस रिएक्टेंट साइड ऐड कर देते हैं। देखो अब कौन कौन कितना कितना बैलेंस है। कॉपर बैलेंस्ड, ठीक है, कॉपर बैलेंस्ड, कुछ गलती करी है क्या? 5 2 10, 8 बहुत बढ़िया, 8 2 16 कर दिया है, गलती कर दी है, हाँ गलती बिल्कुल कर दी है। 8 4 32 होता है और हमने 16 करा है, 8 2 कर दिया, पता नहीं कैसे। ओके, तो 8 4 32, राइट। तो 32 में से 10 यहाँ प्रेजेंट है, तो 22 बची ऑक्सीजन, सॉरी 22 ऑक्सीजन, 22 ऑक्सीजन वहां पे हो गई, यानी कि 44 H+ आयन इधर आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 44 H+ आयन इधर आने चाहिए, तो इधर आएंगे 44 H+ आयन, ठीक है। 44 H+ आयन आ गए इधर। अब गिन लेते हैं जरा। कॉपर हो गए 10, उधर भी 10, 5 सल्फर, 5 सल्फर, 8 मैंगनीज, 8 मैंगनीज, ऑक्सीजन कितने? 8 4 32, 10 वो रहे और 22 वो रहे, मेक से 32 और 44 हाइड्रोजन, 44 हाइड्रोजन चार्ज गिन लो। 44 - 8 कितना होता है? 4 इधर से गए और 4 उधर से गए, दैट मीन्स 36 H+ आ रहे हैं। क्या इधर आ रहे हैं 36 H+? 10 2 20+ ये आ गए, 20 H+ ये आ गए, और 8 2 16 H+ ये आ गए। कितना होता है? 20 30 36 H+ आ गए बेटा। बैलेंस्ड, चार्ज भी बैलेंस्ड है। एवरी टाइम चेक करके देखिएगा चार्ज बैलेंस। तुमसे थोड़ी गलती नहीं हो गई, मुझसे हाँ हो गई क्या? कोई बात नहीं, हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, कोई बात नहीं। डबल H+ नहीं लगाए, बस यही गलती हुई है, ठीक है, वो तो करते करते आएगा, कोई बात नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहां पर भी आपको एक चीज सिखानी है। देखिए यहां पर हमने क्या सीखा, यहां पे इस एन फैक्टर की बात सिखानी थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एन फैक्टर का एप्लीकेशन हमने जो देखना था वो सीखा। अगला क्वेश्चन करिए, Cu+HNO3 ये देगा आपको कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलिए इसको बैलेंस करिए, क्विकली करिएगा, इसके बाद हम बेसिक मीडियम वाली बैलेंसिंग करके यहाँ पे हम आज जल्दी से क्विकली बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग करेंगे। जल्दी से बैलेंस करिए बेटा। कर लिया?
चलिए करते हैं इसको। ओके, अब मुझे आपको यहाँ कुछ सिखाना था। देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं, 0 +1 -1, नाइट्रेट मतलब +3 और इससे करते हैं इसको +5 एंड -2, कॉपर +2 +5 -2, then we have +4 -2 +1 -2। देखिए मुझे आपको यहाँ पे क्या सिखाना था, मुझे आपको एक नई चीज इंट्रोड्यूस करनी थी। नहीं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। स्पेक्टेटर आयन क्या होता है? स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन वो होता है जो सिर्फ बाहर से दर्शक की तरह देखता रहता है, ठीक है। स्पेक्टेटर्स होते हैं क्रिकेट ग्राउंड में, क्या करते हैं वो सिर्फ क्रिकेट मैच देखते हैं, ना वो गेंद फेंकते हैं ना वो गेंद को हिट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सिर्फ देखते हैं, सिर्फ मैच देखते हैं, स्पेक्टेटर्स। सो यहाँ पे ऐसे आयंस हैं जो कि स्पेक्टेटर आयंस हैं, और वो क्या करें, उनके ऑक्सीडेशन नंबर, ना तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। ना वो बॉल को हिट कर रहे हैं ना वो बॉल थ्रो कर रहे हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। सो जिनके बेसिकली जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आता है उनको हम स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं। सो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करिए जरा स्पेक्टेटर आयन कौन कौन है। एक तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक मीडियम। ये रिएक्शन में मैंने कहीं नहीं लिखा है कौन से मीडियम में हो रही है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है HNO3, ये हमको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते। आप देखिए यहाँ पे हम नाइट्रेट की बात करेंगे, यहाँ पर भी नाइट्रेट है और यहाँ पर भी नाइट्रेट है, ठीक है। सो यहाँ पे नाइट्रेट आयन क्या काम कर रहा है? स्पेक्टेटर आयन का काम कर रहा है। सो मैं यहाँ पे एक जगह से नाइट्रेट को हटा सकती हूँ, कहाँ से? कॉपर के पास से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इसके अंदर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, लेकिन इस जगह से आप देखें तो नाइट्रेट आयन के अंदर, नाइट्रेट आयन को हम वैसे तो हम दोनों जगह से हटा सकते हैं क्योंकि हमको बस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर करके नाइट्रोजन बैलेंस करने में भी लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिखूं तो मैं यहाँ इसको क्या लिख सकती हूँ? कॉपर प्लस H+ भी हटा सकते हैं, चलो H+ ही हटा देते हैं क्योंकि मैं मीडियम डिपेंडेंट, हमको पता है कि एसिडिक मीडियम है, तो चलो मैं यहाँ नाइट्रेट आयन लिख देती हूँ। NO3- गिव्स Cu2+ प्लस NO2, ठीक है, और प्लस वाटर। ये रिएक्शन है मेरे पास, मैंने यहाँ से स्पेक्टेटर आयन हटा दिया। अब ये रिएक्शन है मेरे पास और ऑक्सीडेशन नंबर सबके सेम है यहाँ पे, ठीक है। चलो नाइट्रेट आयन, अब यहाँ पे कॉपर का 0, एन फैक्टर कितना है यहाँ पे? 0 से +2, 0 से +2, तो यहाँ एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। नाइट्रेट के अंदर अगर मैं एन फैक्टर देखूं चेंज स्टडी करने के लिए, +5 से +4, कितने का चेंज? 1 का चेंज। कितने का चेंज? 1 का चेंज। तो एन फैक्टर यहाँ पे 1 है, एन फैक्टर यहाँ पे 1 है, ठीक है। एन फैक्टर यहाँ पे 1 है। सो आप क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद एन फैक्टर में यहाँ लिख दे रही हूँ 2 एंड एन फैक्टर इसका 1, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एन फैक्टर्स लिख दिए, राइट। तो अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे इसको नाइट्रेट आयन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ बैलेंस ऑल अदर एटम्स, और दूसरे एटम्स को चलो हम बैलेंस करते हैं। जैसे ही हम यहाँ बैलेंस करने जाएंगे, कॉपर 1 था, 1 ही है, बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन 2 थे तो मेरे को यहाँ नाइट्रोजन 2 लगा देना चाहिए, नाइट्रोजन मुझे यहाँ 2 लगा देना चाहिए, ठीक है। अभी नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई। अब किसको बैलेंस करें? एसिडिक मीडियम था, अलग से नहीं दिया, HNO3 बता रहा है कि एसिडिक मीडियम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। चलो अब क्या करें? अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं? वाटर ऐड करते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल वहां ऑलरेडी लगा है, गिन लेते हैं। 3 2 6, इधर कितने? 4। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो बैलेंस्ड, मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो बैलेंस्ड, 2 लगा दिया तो 2 ऑक्सीजन इधर हो गए, और 3 2 6 और उधर 4 + 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। इधर क्या करना है? 2H+ लगाना है, तो 4H+ लगाना है, डबल द नंबर ऑफ H+ आयंस, तो 4H+ आयन लगाने हैं, 4H+ लगाने हैं। चलो 4H+ लगाते ही अब क्या हुआ? अब हम इसको पूरी कंप्लीट कर दें, जिसको हटाया था उसको वापस लगा दें।
किसको किसको हटाया था उसको उसको वापस लगा दें, ठीक है, उसको उसको वापस लगाएंगे तो देखना क्या होता है। मुझे बस आपको यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दिलाना था। 2H+ क्यों लगेगा भाई, 4H+ लगेगा ना, 4 हाइड्रोजन उधर है ना, 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगेंगे ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल तो डबल H+, दुगने H+, 4 H+ लगेंगे, 2 नहीं लगेंगे। अब देखो इस रिएक्शन को हम पूरा लिखते हैं वापस से, Cu+। अब इधर देखो 2 नाइट्रेट 2 हाइड्रोजन को ले जाएंगे, सो 2HNO3 पूरा बन गया, 2HNO3 पूरा बन गया, और यहां क्या बचा, 2H+ बचा, ठीक। इसके बाद कॉपर 2+ था, नाइट्रेट हमने हटाए थे, वापस से नाइट्रेट लगा दिए, कितने, 2 प्लस NO2, 2NO2 थे प्लस 2H2O था इस रिएक्शन में, और हमने कुछ नहीं हटाया था। लेकिन अगर मैंने यहाँ 2 NO2 लगाए हैं, 2 NO2 ऐड किए हैं, तो इधर भी 2 NO2 ऐड कर दूं, दोनों साइड LHS RHS दोनों साइड अगर मैं NO2 नाइट्रेट आयन ऐड कर दूं NO3- तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और इधर जैसे ही मैं 2 नाइट्रेट आयन ऐड करती हूं, ये वाले जो 2H+ थे ये भी यहाँ पे ऐड होके क्या बना देते हैं, HNO3 बना देते हैं। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि हमने नाइट्रेट आयन दोनों साइड ऐड कर दिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, दोनों साइड मैंने नाइट्रेट आयन ऐड कर दिए, तो अब ये बैलेंस हो गई, क्या बन गई, Cu+ 4HNO3 gives CuNO3 whole twice plus 2NO2 plus 2H2O। पूरी रिएक्शन में चार्ज भी बैलेंस है और एटम्स भी बैलेंस है, चेक कर लीजिए, एक कॉपर 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 नाइट्रोजन 2 + 2 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 4 3 12, 12 में से 6 यहाँ है 6, और ये 4 10 + 2 12, ठीक है। इनिशियली बैलेंस थोड़ी था, नहीं इनिशियली कहाँ बैलेंस था बेटा, बाद में किया ना बैलेंस, तो इनिशियली थोड़ी बैलेंस था, ठीक है। चलो ओके, मूविंग ऑन। अब हम कर लेते हैं, टाइम कम बचा है, चलो जल्दी से हम कर लेते हैं बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंसिंग होती है। आई होप आपको ये एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी, राइट। अब करते हैं हम बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंसिंग हमको करनी है, ठीक। क्या गलत हो गया दिव्यायन, हो गया, चलो ठीक कर लिया क्या, चलो ग्रेट, बढ़ते हैं आगे, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करते हैं। इस पे लिखा था क्या मैंने, एसिडिक मीडियम, इस पे लिख देते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी जब आप देखोगे। पहले शुरुआत के स्टेप सेम है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 सेम है, खटाखट करते चलो। चलो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करते चलो। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 क्या था, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। क्या करना था, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करिए सबका, खटाखट जल्दी। क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 2 2 4 -1 + 3, ठीक है।
जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड, सॉरी गलत कर दिया ना मैंने, एक ही तो ऑक्सीजन है, मैंने 2 2 4 कैसे कर दिया, +1 होगा भाई, हाँ हाँ जी, +1, ठीक है, 2 -2 +1, ठीक है, तो इट विल बी +1। क्रोमियम में ऑक्सीडेशन नंबर 2 2 4, 4 - 1 यहाँ पे आ जाएगा +3, इधर ऑक्सीजन का तो -2 ही है, क्लोराइड का -1 है, क्रोमियम का 4 2 8, 8 - 2 इधर आएगा +6, 4 2 8, 8 - 2 +6, ठीक है। अब क्या करना है, एन फैक्टर, अब क्या करना है, एन फैक्टर, एन फैक्टर, जल्दी बताओ एन फैक्टर, करेक्ट करेक्ट, किसने भेजा है, दिव्यायन ने भेजा है, चलो जी, +1 से -1, +1 से -1 कितने का चेंज है, 2 का चेंज है, कितने का चेंज है, 2 का चेंज है, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2, ठीक। इसके बाद +3 से +6 का चेंज है, एन फैक्टर हो गया कितना, 3। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई टू फिक्स द क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे साथ बार बार आप भी बोलो, सीख रहे हो, मेरे साथ बार बार बोलो स्टेप, क्यों, दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा, हर स्टेप दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा, बार बार रिपीट करो मेरे साथ स्टेप्स, ताकि रजिस्टर हो जाए दिमाग में, बिल्कुल फिक्स हो जाए, कहीं से कुछ भी हिलना नहीं चाहिए कि इसके बाद क्या और उसके बाद क्या, बार बार बोलने से रजिस्टर होती हैं चीजें, बोलो और बोल बोल के लिखो, राइट। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप 2 क्या करना था, हमें बैलेंस करना था, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ClO माइनस प्लस CrO2 माइनस गिव्स अस Cl माइनस प्लस CrO4 2 माइनस, ठीक है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को इधर ले गए, लो 3 को ले गए और लिखेंगे 2, है ना, बहुत बढ़िया, यहाँ 3 को ले गए, इधर ले गए 2, ठीक है, राइट। एटम्स, रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स फिक्स हो गए, अब क्या करना है, बैलेंस ऑल अदर एटम्स, अब क्या करना है, बैलेंस ऑल अदर एटम्स, ऑल अदर एटम्स को बैलेंस करना है, तो क्लोरीन यहाँ 3 है, यहाँ कितनी है भैया 3 लगा दो, फिर क्रोमियम यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 1, भैया 2 लगा दो, हो गया आपका काम। बाकी अब है मेन काम, क्या करना है, अब आता है बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, ऑक्सीजन को हम चार्ज से बैलेंस करेंगे, बेसिक मीडियम में हम ऑक्सीजन एटम के पहले चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिधर भी चार्ज कम है, नेगेटिव चार्ज कम है, उधर OH माइनस लगाते थे, जहां पे नेगेटिव चार्ज कम है वहां पे OH माइनस लगाते हैं, जहां पे नेगेटिव चार्ज कम है वहां पे OH माइनस लगाते हैं, जहां पे नेगेटिव चार्ज कम है वहां पे OH माइनस लगाते हैं, OH माइनस लगा के फिर H+ दूसरी साइड ऐड, फिर वाटर दूसरी साइड ऐड कर देंगे। चलो चलो हो गया, राइट। चलो भाई जल्दी करें, क्या हुआ, हाँ काउंट करो जरा, OH माइनस कितने हैं, OH माइनस कितने हैं, चलो जल्दी से काउंट करो, इधर कितने, 3 और 2 5, 5 OH, इधर कितना है 3 और इधर 2 2 4 + 3, 4 + 3 7 है, तो इधर 2 और 3 5 है, 5 है, तो इधर मैं ऐड कर दूं 2OH माइनस, 2OH माइनस, बोलो हो गया बेसिक मीडियम। और अब क्या करना है, दूसरी साइड वाटर ऐड कर दो, कितने वाटर ऐड करोगे, जितने OH लगाए हैं उतने गिन के उतने वाटर ऐड कर दो, ठीक है। चलो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, इधर कितने हाइड्रोजन आए, 2 हाइड्रोजन आए, तो यहाँ पे 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, ठीक है, ठीक है, देन ऐड वाटर, वाटर ऐड कर दिया, अब करो बेटा गिनती, किसकी, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, क्रोमियम की, क्लोरीन की, ओके। अब हो गई अपनी रिएक्शन, हो गई, अरे भाई मैं क्या ही कर, ये रही रिएक्शन हो गई अपनी, 3ClO माइनस प्लस 2CrO2 माइनस प्लस 2OH माइनस गिव्स अस 3Cl माइनस 2CrO4 2 minus plus H2O. Now let's count the number of everything. 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, गिन लो बेटा ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन्स 3 and 7, 2 2 4, 4 and 3 7, 7 8 9 ऑक्सीजन, 9 ऑक्सीजन, और इधर कितनी है 4 2 8 and 1 9 ऑक्सीजन, ठीक। अब बची क्या हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, चार्ज गिनो 3 माइनस एंड 2 माइनस,
-3 -2 एंड इधर भी -2, कितने हुए 3 2 5 2 7, -7 का चार्ज है इधर, और इधर कितना है 3 माइनस 2 2 4 -3 -4, कितना है -7 का चार्ज है। देख लो भाई दोनों साइड -7 का चार्ज है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। OH आयन कैसे लगाया, ठीक है देख लेते हैं। OH आयन कैसे लगाया भाई, देखो देखो यहां कैसे लगाया, फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर से देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर से देखते हैं OH आयन कैसे लगाया। चलो फिर से करते हैं क्रिश, देखो एक बार फिर से करते हैं। एन फैक्टर क्या था, एन फैक्टर इसका 3 था, इसका 2 था, हमने इसको क्या करना है उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। CrO2 का एन फैक्टर 3 था तो उसको मैंने यहां लिख दिया, और इसका एन फैक्टर ClO माइनस का एन फैक्टर 2 था तो उसको मैंने क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया भाई क्योंकि रिएक्टेंट्स के नंबर फिक्स करने हैं, हमने रिएक्टेंट के नंबर फिक्स कर दिए। अब देखो, अब गिनो क्रोमियम की, क्लोरीन कितने 3, तो हमने थर्ड स्टेप रिपीट किया। Cr2 कितने, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन एंड नंबर ऑफ क्रोमियम जो है वो बैलेंस हो गए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन थर्ड स्टेप था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन गिनो जरा कितने, इधर इधर 3 ऑक्सीजन है प्लस इधर 2 2 4 ऑक्सीजन है, कितने हो गए 7 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है इधर 7 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर 4 2 8 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है 8 ऑक्सीजन है। लेकिन मतलब इधर 8 ऑक्सीजन है और इधर कितने 7 ऑक्सीजन है, उधर 8 ऑक्सीजन है और इधर 7 ऑक्सीजन है। तो 7 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि जिस तरफ नेगेटिव चार्ज कम है, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज कम है उस तरफ में मैं पहले चार्ज बैलेंस कर दूं। तो चार्ज कैसे बैलेंस करूंगी मैं, OH माइनस आयन लगा के। देखो यहाँ पे कितने का चार्ज है, 3 का चार्ज है, यहाँ 2 का चार्ज है, तो यहाँ चार्ज कितना है -5 का चार्ज है। देखो 3 + 2 5 का चार्ज है, इधर कितने का चार्ज है 3 + 2 2 4, ठीक है इधर कितने का चार्ज है 7 का चार्ज है, 7 का चार्ज है, इधर -5 का चार्ज है। तो इधर इसलिए मैंने यहाँ पे 2 OH आयंस ऐड किए, इसलिए मैंने 2 OH आयंस ऐड किए, यानी कि मैंने 2 नेगेटिव चार्ज ऐड कर दिए। अब चार्ज बैलेंस हो गया है ना, देखो -5 -2 -7 हो गया। इन दिस केस मैंने इधर 2 ऑक्सीजन बढ़ा दिए, इधर कितने ऑक्सीजन थे, इधर 7 ऑक्सीजन थे, इधर 6 ऑक्सीजन, 4 3 7 ही ऑक्सीजन थे। हाँ तो मैंने इन दिस केस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बढ़ा दिए। अब मैं इस ऑक्सीजन को कॉम्पनसेट करने के लिए उधर वाटर ऐड करूंगी, ठीक है तो मैं यहाँ पे अब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दूंगी, आप देखो 3, और अब वाटर कितने ऐड करने हैं 2 ऐड करने हैं, CrO4 2 और 1 3, ठीक तो लिखा है। तो अब मैं यहाँ पे कितने 2H+ यहाँ पे ज्यादा हो गए, तो मैं अब उसको बैलेंस करते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, ठीक है हाँ तो मैंने यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है। वाटर मॉलिक्यूल क्यों ऐड किया है, क्योंकि मैंने यहाँ जितने हाइड्रोजन बढ़ाए उनको बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है। चलो अब चेक करते हैं यहाँ पे, तो चार्ज बैलेंस हो चुका है हमारा, -5 -2, अब कितना चार्ज है इस पे -7 का चार्ज है, और इधर भी -3 -4 7 का चार्ज है। चार्ज बैलेंस हो गया अपना। एटम्स चेक कर लेते हैं, 3 क्लोरीन 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम बैलेंस थे। ऑक्सीजन कितने हो गए अपने 3 4 3 7 7 8 9 ऑक्सीजन, और इधर कितने ऑक्सीजन 4 2 8 एंड 1 9 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन मैंने यहाँ 2
हाइड्रोक्साइड आयन लगाए थे, तो मैंने उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि 2 हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोजन आ गए थे, इसलिए मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल, आधा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि जितने हाइड्रोक्साइड लगाए उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल्स उस साइड लगा दिए। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए मैंने वाटर मॉलिक्यूल वहां पे एक ही लगाया है, और वाटर मॉलिक्यूल एक लगाने से जो एक्स्ट्रा यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ी थी वो उस ऑक्सीजन से कैंसिल हो गई। ठीक है, या आप कह लो दोनों साइड ऑक्सीजन बराबर हो गई या हाइड्रोजन भी बराबर हो गई, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, इस तरह से हमारी रिएक्शन भी बैलेंस्ड है, एटम्स भी बैलेंस्ड है और चार्ज भी बैलेंस्ड है। हाँ भाई, दे रहे हैं। क्रिश समझ आया? क्रिश समझ आया? क्लैरिटी आई कैसे हमने OH आयन लगाया? चलो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अब आप और करो, आप करोगे एक क्वेश्चन और, ठीक है, अभी ऑनलाइन, फिर मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रही हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी और आ जाए OH आयन के साथ बेसिक मीडियम में हम कैसे बैलेंसिंग करते हैं, फिर मैं आपको और होमवर्क क्वेश्चंस दे दूंगी। इंटरचेंज करके लिखें, आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। चलो बेसिक मीडियम में बैलेंस करो इसे। दिख रहा है वो बेसिक मीडियम, लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने लिख दिया है। KOH है, इसीलिए मैंने इसको KOH को साइड में किया कि आप कोएफिशिएंट लिखने में, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करने में गलती ना करें कहीं। चलिए बेसिक मीडियम है, जल्दी से ट्राई एंड बैलेंस। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं बताती हूँ। एक बार आप ट्राई करिए। स्पेक्टेटर आयन रिमूव करना ना भूलिएगा। एन फैक्टर सप्लाई करिए, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखिए सबसे पहले। 0 +1 3 2 6 ये +5 -2 +1 -2 +1 +1 +7 -2 +1 -1 +1 -2। वाटर के ना भी लिखो तो भी चलेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा आयन है, जल्दी आइडेंटिफाई करो कौन सा आयन है जो स्पेक्टेटर आयन है, कौन सा आयन है जो स्पेक्टेटर आयन है। जल्दी से आइडेंटिफाई करो कौन सा आयन है जो स्पेक्टेटर आयन है। जल्दी से लिख के बताओ। अरे स्पेक्टेटर आयन पूछ रही हूँ, आयन, कंपाउंड नहीं, दिव्यायन। दिव्यायन में भी आयन है, लेकिन ये YAN है और हमारा वाला ION है। ठीक है, K+ नहीं, K+, K पोटेशियम है और आयन K+ है। ठीक है, चलो OH तो भैया मीडियम है, OH पे नजर मत लगाओ तुम। OH मीडियम है भाई, OH को ही तुम गोली मार दोगे तो मीडियम का काम कौन करेगा बेटा। यहाँ पे OH आपको नहीं छेड़ना है, आपको सिर्फ दूसरे स्पेक्टेटर की बात करनी है जो कुछ नहीं कर रहा। OH तो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है भाई साहब। ठीक है, स्पॉन्सर है वो, स्पॉन्सर। स्पेक्टेटर को हिला सकते हो, स्पॉन्सर को नहीं हिला सकते, वो स्पॉन्सर का काम कर रहा है। ठीक है, क्रिकेट मैच का स्पॉन्सर है वो भाई। चलो अब जल्दी देखो, क्लोरीन 0 से -1, एन फैक्टर बताओ, फटाफट बताओ एन फैक्टर। एन फैक्टर हो गया इसका 2, बताओ क्यों। 0 से 1 1 का चेंज, यहाँ कितने एटम है 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। आयोडीन देखो ध्यान से, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जा रहा है, +5 से +7, तो आयोडीन हो गया एन फैक्टर 2। ठीक है, आयोडीन का एन फैक्टर यहाँ पे
हो गया, आयोडाइड का एन फैक्टर हो गया 2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, दोनों के बीच में दोनों एन फैक्टर 2 2 हैं, तो हम क्या करें, कैंसिल आउट कर दें। क्या करें, कैंसिल कर दें। 1:1 का रेशियो, 1:1 का रेशियो। बैलेंसिंग में बचपन में हमने बिल्कुल बेस रूल सीखा था कि सिंपलेस्ट नंबर से बैलेंस करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में बात करते हैं, तो 2:2 is equal to 1:1. Okay, so we have done that simple rule, applied that simple rule over here. Equation फिर से लिख लेते हैं, Cl2 plus KiO3, no 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 no, हमको तो यहाँ स्पेक्टेटर रिमूव करना है, आयनिक फॉर्म में ही लिखेंगे, IO3 माइनस प्लस OH माइनस, भीड़ हटा देंगे तो आराम से काम होगा, IO4 माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O। अब करो बैलेंस, 1:1 है, सब कुछ बैलेंस ही होना चाहिए अगर ये दोनों के एन फैक्टर्स फिक्स हैं। लेकिन यहाँ देखो क्लोरीन है 2, तो इधर लगाओ 2, आयोडीन है 1, उधर भी है 1, अपना काम आसान है। ऑक्सीजन, अब क्या करना है, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करनी है, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करनी है, OH माइनस लगा के। किधर लगाएंगे, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करनी है, पहले हमको चार्ज बैलेंस करना है। कौन बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज गिनो, इधर है -2, एक ये और एक ये, इधर क्या है, इधर क्या है, 2 and 1 3, 2 and 1 3। तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर एक और OH लगा दूं, मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर एक और OH लगा दूं। ठीक है, यहाँ पे एक और OH लगाते हैं, मुझे उधर क्या करना पड़ेगा, वाटर लगाना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है, वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके अंदर क्या मुझे कुछ और लगाने की जरूरत है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। नहीं होता, क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं होता तो क्या होता, नहीं होता तो हम लगा देते, नहीं होता तो हम लगा देते। यहाँ 2 OH हैं, वहां पे हम 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा देते। अब क्या करना है, अब जिनको हटाया था उनको वापस बुला लो, जिनको स्पेक्टेटर्स को भेजा था अब उनको वापस बुला लो। यहाँ पे लिख दो भाई, फ्लोरीन प्लस पोटेशियम वापस आ गया, KiO3 माइनस प्लस OH कितने हो गए, अब देखो 2KOH, OH प्लस OH 2KOH, ये K वापस आ गया। अब इधर IO4 माइनस, इधर से KiO4 प्लस 2KCl, 2Cl माइनस, तो ये हो गया 2KCl प्लस वाटर। देखो भाई इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं हुई, इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं हुई, हुई ना, मैंने यहाँ माइनस हटाया ही नहीं, ये लो। हाँ जी, चलो गिनो जरा, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 3 पोटेशियम, 1 + 2 3 पोटेशियम, 1 + 2 पोटेशियम 3 पोटेशियम्स। आयोडीन 1 है, आयोडीन अभी भी 1 है। फिर ऑक्सीजन 3 + 2 5 है, इधर 4 + 1 5 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कोई बचा है, नहीं बचा है, सब बैलेंस्ड है, चार्ज दोनों साइड नहीं है। तो ये है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन द बेसिक मीडियम। ठीक है, चलो भाई अब देते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस, टाइम ज्यादा हो गया है तो अब कुछ क्वेश्चंस करिएगा, होमवर्क में बैलेंस करिएगा इनको। बैलेंसिंग आप खुद चेक कर सकते हैं, इसमें मेरी जरूरत नहीं है आपको बैलेंसिंग चेक कराने के लिए। अरे अरे कहाँ गई भाई, ठीक है, अब मैं आपको लिख देती हूँ कुछ क्वेश्चंस।
इसमें मैंने मीडियम नहीं लिखा है, बताओ क्यों नहीं लिखा है? किसी को डाउट है मैंने इसमें मीडियम क्यों नहीं लिखा है? फोर्थ रिएक्शन में वन ऑफ द रिएक्टेंट इज सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए नहीं लिखा है। दिव्याएं नहीं समझदार है बस, हाँ है ना। एक और दे देती हूँ, कहाँ दूँ, यहीं लिख दूँ, देती हूँ 8th वाले। नहीं नहीं नहीं, कुछ बच रहा है क्या इसमें? FeSO4 होल थ्राइस K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस Fe2SO। ठीक है, हो गई। चलो 8 इक्वेशन दी हैं, आई होप ये कर लोगे। ठीक है, अच्छे से बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करना, और जो बुक्स हैं उनमें से भी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करना। ठीक है, बैलेंसिंग में अच्छे से आ जानी चाहिए। चलो जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से, बाय बाय। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।